Student of 10th class. In this video I am going to discuss about soil of India. You know that we have completed our land resource and resources, their classification, and also you have understood the importance of land resource. You know that soil is basic resource for all living beings and for natural plants, flora and fauna. In India, soil is divided into six major group, into six major type. Okay. This is your map. Your first soil is alluvial soil. It means jalod mrida. Alluvial soil, it means jalod mrida. Okay, let's see where is the location of alluvial soil. Approximately our northern plain, and it means northern plain of our country is totally made up of alluvial soil. Alluvial soil. And Indus river, you know that, and Brahmaputra river flow from here, and Ganga. इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस. ओके, इन तीन नदियों से जो माउंटेनियस से जो ब्रॉड डाउन सिल्ट एंड सैंड से ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है वो एलोवियल सॉइल से बना हुआ है. ठीक है, जिसमें हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, दीज स्टेट आते हैं. ठीक है. एलोवियल सॉइल चूँकि नदियों की पानी लाती हैं तो इसको पाटती हुई हैं तो एलोवियल सॉइल बनता गया है. इस तरीके से अगर हम देखें तो एलोवियल सॉइल की दो कैटेगरी होती है. एक जो पहली है भांगर और खादर. भांगर एंड खादर. भांगर, दिस इज ओल्ड एलोवियल सॉइल एंड दिस इज न्यू एलोवियल सॉइल. ठीक है. दिस इज मोस्ट फर्टाइल एंड दिस इज लेस फर्टाइल. यानी भांगर इज लेस फर्टाइल एंड ओल्ड एलोवियल सॉइल लोअर मोस्ट लेयर, एंड खादर इज न्यूवेस्ट एलोवियल सॉइल एंड दिस इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल. एंड खादर you can understand by खाद. ओके, खाद से खादर, बहुत फर्टाइल, खाद वाला. ओके. यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर इसमें वीट, राइस और जो नियर अबाउट लगभग सभी क्रॉप्स होती हैं. एंड मोस्ट फर्टाइल होने के नाते, प्लेन एरिया के होने के नाते यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, इंटेंसिव सघन खेती की जाती है. और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. ब्लैक सॉइल देखेंगे हम. ब्लैक सॉइल दैट इज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश, यानी वेस्टर्न ऑफ डेक्कन प्लेटू, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ डेक्कन प्लेटू वोल्केनिक लावा से मेडअप है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं. ओके. ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं. ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज दिस इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, एंड सो बिकॉज दिस इज कॉटन ब्लैक सॉइल बेल्ट, सो वी विल फाइंड हियर मोस्ट लोकेशन ऑफ मोस्ट कॉटन मिल्स आर हियर. ओके. इनमें जब पानी होती है, मानसून जब आता है तो इनमें चिपचिपापन हो जाता है. लेकिन जब ड्राई सीजन या जो समर सीजन में इनमें बहुत मोटी मोटी दरारें फट जाती हैं. इसलिए ज़्यादातर जब ये पानी बरसता है तो इतनी चिपचिपी हो जाती हैं कि इनकी जुताई करने में क्या होती है, दिक्कत होती है. इसलिए ऑफनली इनका जो जुताई होती है वो मानसून के पहले होती है. रेड एंड येलो सॉइल, ये क्या है हमारा, ये ब्लैक सॉइल है. आप मैप में देख सकते हैं. रेड सॉइल जो है दैट इज ब्लैक सॉइल का ईस्टर्न पोर्शन, यानी डेक्कन प्लेटू का, और इधर
सदर्न पोर्शन। ये क्या है हमारा, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, रेड एंड येलो सॉइल का लोकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आप उसमें बेटा ये समझ लोगे कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूना इसमें पाया जाता है, और लेकिन काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की क्या होती है, ब्लैक सॉइल में कमी होती है। रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल का लोकेशन ये है, इसमें आयरन मटेरियल कुछ ज़्यादा पाया जाता है, इसके नाते थोड़ा रेडिश हमें देखने को मिलता है। आप नेक्स्ट देखोगे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल एक्चुअली वहाँ पाया जाता है वेयर देर इज हाई प्रेसिपिटेशन रेट। इट मीन्स कर्नाटक और केरला का ये जो पोर्शन थोड़ा सा है, ये लेटराइट सॉइल, और थोड़ा सा यहाँ अपना नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में हमें लेटराइट सॉइल का लोकेशन देखने को हमें मिलेगा। अभी चूंकि लेटराइट शब्द जो है वो लेटर से बना हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और जो कि कहीं ना कहीं ईंट से उसका मीनिंग है, सिनोनिम्स है में, लेकिन हम इसमें लेटराइट सॉइल में अत्यधिक मैन्योर फर्टिलाइजर डाल करके इसको हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग एबल बना सकते हैं। ओके, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये टोटल जो वेस्टर्न, इसमें बहुत लो प्रिसिपिटेशन सैंडी सॉइल, जिसमें सैंडी टेक्सचर जो उसका सैंडी है, बलुई मृदा जिसको आप कह सकते हैं। तो एरिड शुष्क मृदा जो है ये हमारे वेस्टर्न भारत का जो थार डिजर्ट का जो पूरा पोर्शन राजस्थान में हमारा एरिड सॉइल पाया जाता है। इसमें बहुत लो ह्यूमस होता है। एलुवियल सॉइल में आपका ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इससे फर्टाइल होती है, लेकिन एरिड सॉइल में देखेंगे हम लो मॉइस्चर पाया जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल आप यहाँ पर माउंटेनियस एरिया में हमारा माउंटेनियस सॉइल है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के वैराइटीज़ के फॉरेस्ट या प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लोकेशन हो गया सभी सॉइल का, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। लास्ट डायमेंशन आपका जो बचता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। यू नो दैट नेचुरल क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इट्स फर्टिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर क्रॉप। ओके, तो सॉइल से प्रॉब्लम क्या है, सॉइल इरोजन, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो मूवमेंट हो जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसकी नेचुरल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, इन सबको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पेस्टिसाइड को कम यूज करना चाहिए। ओके, मैं लेक्चर से बता देता हूँ। पेस्टिसाइड, लो पेस्टिसाइड इरिगेशन सिस्टम को वेल मैनेज्ड करना चाहिए। डिफरेंट टाइप की जो फार्मिंग मेथड हैं, डिफरेंट if you have soil, if you have life, you know that soil is just like life। कुछ क्या कर सकते हैं, जैसे आप कई तरीकों से जो भी, जैसे आप पेस्टिसाइड या नेचुरल जो भी चीज़ें सब्सटेंसेस डालते हैं सॉइल में अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करके हम अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी को हम बचा सकते हैं। कुछ मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। आप इसमें टेरेस फार्मिंग, कंटोर फार्मिंग, मल्चिंग, विंड ब्रेक, क्रॉप रोटेशन, ड्रिप इरिगेशन, ओके, ये सब मेथड ऐसी हैं जो फार्मिंग मेथड है, जिनसे हम क्या सकते हैं कि सॉइल इरोजन को, सॉइल की फर्टिलिटी को, या सॉइल की जो नेचुरल क्वालिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट मेथड को क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। सॉइल कंजर्वेशन के जितने भी मेथड्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उनको आप पॉइंट वाइज करके क्या करोगे, प्रिपेयर कर लोगे। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो अर्थ क्लास का एक मेरा वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।